जर्जर स्कूलों की बूंदी से बड़ी खबर बताते हैं, जहां बालिका स्कूल की छत गिरी है। बारिश के चलते स्कूल में छुट्टी थी, जिससे बड़ा हादसा जो है वो टल गया। घटना के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा है। भवन को जमींदोज करने के आदेश दिए गए हैं। बूंदी में बालिका स्कूल की छत अचानक से गिर जाती है और हादसे के दौरान गनीमत ये रही कि स्कूल बंद था, छुट्टी थी, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया। नहीं तो झालावाड़ जैसी स्थिति यहां पर हो सकती थी। स्कूल भवन में स्थित एक कक्षा पूरी तरह से गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई है। स्कूल का रखा हुआ सामान भी मलबे के नीचे दब गया है। और ये हालात तब हैं जब झालावाड़ में बड़ा हादसा होता है, बच्चों की मौत होती है और उसके बाद जर्जर भवनों में क्लासेस ना चलाने की बात सरकार की तरफ से कही गई, शिक्षा मंत्री की तरफ से कही गई, शिक्षा विभाग की तरफ से कही गई, लेकिन फिर भी आपके सामने देखिए ये हादसा हुआ है। यहां पर जर्जर स्कूल की छत गिरी है। बारिश की वजह से स्कूल में प्रशासन ने छुट्टी कर दी थी और एक भी छात्र स्कूल में मौजूद नहीं था, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद शिक्षा महकमे में हड़कंप है। प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जानकारी ली है। तो यहां पर हादसे से आपने सबक नहीं लिया और जर्जर स्कूल है, वहां पर क्लासेस चल रही। सलीम हमारे सहयोगी इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़े हैं। सलीम, झालावाड़ हादसे से सबक नहीं लिया है और यहां पर एक और हादसा हो गया, लेकिन गनीमत यह रही कि यहां पर स्कूलों की छुट्टी थी, तब जाकर बड़े हादसा नहीं हुआ। नहीं तो ये झालावाड़ जैसी घटना यहां भी हो सकती थी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये बूंदी जिले के नेनवा इलाके की बालिका स्कूल का पूरा मामला है। लगातार जिले के अंदर बरसात हो रही है, जिसके चलते स्कूल प्रशासन ने जो है स्कूल की छुट्टी कर दी थी। लेकिन जब थोड़ी देर बाद जो है स्कूल खुला, उसके बाद जो है बरबराती हुई ये छत गिर गई। छत का मलबा आप देख रहे होंगे। अगर स्कूल संचालित हो रहा होता तो किस प्रकार से हादसा हो जाता। मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जो है पूर्व में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया था और साथ में जो है इसे रिपेयर करने, मरम्मत करने के जो है आदेश भी जारी कर दिए गए थे। लेकिन जिस प्रकार से लगातार बरसात हुई, इसके चलते जो है बरबरा कर छत गिर गई। हालांकि बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हुआ। मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले में जो है शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल का जो जर्जर भवन है, अब इसको जो है जमींदोज करने का निर्णय लिया गया है। आने वाले दिनों में जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होगा तो जो है इसे जेसीबी के माध्यम से जमींदोज कर लिया जाएगा। ठीक है, सरकार को जो है नए प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। ठीक है सलीम, ठीक है। मेरे साथ ललितेश भी जुड़े हुए हैं भरतपुर से। ललितेश, एक चीज समझ नहीं आती कि देखिए, सरकार की तरफ से कहा गया, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि जर्जर भवनों की पहचान की जाए और वहां स्कूल ना चलें, लेकिन हादसे से सबक नहीं लिया गया। शिक्षा विभाग और वो अधिकारी मान ही नहीं रहे हैं। यहां पर लापरवाही सामने आई है। बिल्कुल अनिल, देखिए जिस तरह से आज झालावाड़ में हादसा हुआ उसके बाद में सर्वे कराया गया, लेकिन कई तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहां जर्जर हालत में है और उन्हीं में बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। हालांकि मैं एक ऐसे विद्यालय में मौजूद हूं जो पिछले 5 साल से बंद है। ये जर्जर हालत में था, बारिश का जो पानी है उसके परिसर में जमा था। मैं अपने एक सहयोगी से कहूंगा वो एक बार तस्वीर दिखा। देखिए, ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला लोरा है और ये पूरा जो बिल्डिंग है, परिसर है, पानी जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ 5 साल से भरा हुआ है और पूरी जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त है। इसी के चलते यहाँ से बच्चों को बाहर शिफ्ट किया गया है। भामाशाह के द्वारा मकान उपलब्ध कराया गया है, वहाँ क्लासें चलती हैं और ये आप देख पा रहे हैं प्रत्येक कमरे पर लॉक लगा हुआ, क्योंकि जो पट्टी है वो टूटी हुई है। कोई हादसा ना हो, कोई गांव का व्यक्ति या बच्चा भी गलती से अंदर ना चला जाए, इसी के चलते लॉक लगाया गया। कुछ गांव वाले देखो, इधर देखिए पूरी तरह से जो दीवारें हैं उनमें से प्लास्टर है वो हटका है, लॉक लगा दिए हैं। पूरी जो बिल्डिंग है वो जर्जर हालत में है। अब देखिए, मेरे जो सहयोगी है वो तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करें। क्या कहेंगे, बड़ी जर्जर हालत है आपके गांव की? सर, ये बहुत दिनों मतलब 5 साल हो गए। ये जो बारिश के टाइम में जो पुरानी जो बिल्डिंग है वो पूरी जर्जर हो गई है। पूरी जो पट्टियां हैं पूरी तरह की हैं और जो कुछ ग्रामीण की वजह से पिछले साल जो मरम्मत कराई थी। ठीक है ललितेश, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, भरतपुर का हाल भी वैसा ही है कुछ। यहां पर भी शिक्षा विभाग जो है वो जाग नहीं रहा है। भीलवाड़ा में स्कूल हादसे के बाद सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। हादसे से सबक लेकर
सरकार ने प्रदेश में 63,000 स्कूलों का सर्वे कराया। चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने है। शिक्षा विभाग ने जर्जर भवनों को जर्जर घोषित भवनों, कक्षाओं और शौचालयों में रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 63,000 स्कूलों को चमकाने के लिए 25,000 करोड़ का बजट का अनुमान लगाया गया। सवाल यह है कि शिक्षा विभाग के पास इतना बजट कहां से आएगा। नवीन जोशी भी हमारे सहयोगी भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। नवीन, झालावाड़ हादसे के बाद किसी भी जिले की बात की जाए, कहीं ना कहीं जर्जर भवन ऐसे हैं जहां नौनिहालों की जिंदगी जो है वो जोखिम में डाली जा रही है और वहां पर अधिकारी जो हैं, शिक्षा अधिकारी हैं या स्थानीय प्रशासन है, उनकी लापरवाही सामने आ रही है। भीलवाड़ा की क्या तस्वीर है? देखिए, भीलवाड़ा में अभी हम खड़े हैं सबसे पुराने स्कूलों में शुमार भीमगंज विद्यालय। ये भीमगंज विद्यालय का एक पूरा परिसर आप देख सकते हैं, जिसके चारों तरफ रस्सी बांधी और साफ लिखा हुआ है। मैं कैमरा पर्सन को दिखाए, ये 4 कमरे नीचे के, 4 कमरे ऊपर के। जिस तरह से इन चारों कमरों पर ऊपर और 4 कमरे के नीचे, इन दोनों जो पूरे एक बिल्डिंग है, इसको पूरी तरह क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया है। कभी भी इस पे कोई हादसा हो सकता है, इसको रोक ठीक है, यानी हर तरफ तस्वीर एक जैसी ही है, अभी भी सबक नहीं लिया गया है। चलिए अब आपको सीधा जयपुर लिए चलते हैं, जहां